मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। करुणा निधान ईश्वर मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद है महंत रोशन जी महाराज, जो दिल्ली के 32 मंदिरों के अध्यक्ष हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, महाकुंभ के पर्व पर एक अलग ही उमंग उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और इस वक्त भगवान का नाम हर जगह वातावरण में। तो आप यहाँ आए हैं, आप किस लक्ष्य के साथ आए हैं और इस कुंभ का हमारे समाज में और पूरे विश्व में क्या सकारात्मक परिवर्तन आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा ही आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस कुंभ में अपना ये ओम शांति का जो आपने ये बनाया जी और जितनी अच्छी ये व्यवस्था आपने करी, अंदर एंट्री से ही सुबह आप नाश्ता पानी भी भक्तों को कराते हैं, जी दोपहर में भोजन भी आप कराते हैं, शाम का भोजन भी आपके यहाँ होता है। और इतनी बढ़िया इंसान की जो रियल जो जीवन की आपने सच्चाई यहाँ निकाल के रखी है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। जी मैं सबसे पहले आपके चैनल से ही मैं शुरुआत करूँगा। ओम शांति के सेंटर लगभग सभी देशों में फैला हुआ है इनका नेटवर्क। जी जहाँ से मैं आता हूँ, दिल्ली से मैं हूँ। जी हमारी दिल्ली में कालका जी मंदिर बड़ा ही फेमस मंदिर है, झंडे वाला मंदिर बड़ा ही फेमस मंदिर है। दिल्ली में मैं 32 मंदिरों का अध्यक्ष भी हूँ जी और जहाँ का मैं महंत हूँ श्री श्री 108 श्री सिद्ध महाकाली मंदिर। मेरा नाम महंत रोशन जी है। अभी मैं जो आया हूँ यहाँ पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। शायद पूर्णिमा को मेरी दीक्षा हो जाएगी। आपके यहाँ आने से जो वर्तमान में जो आजकल ये चल रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं और सच्चाई में हमारा जीवन कहाँ ठहरना चाहिए, आपने दर्शाया। हमारे यहाँ भी आप लोगों की ये झांकियाँ लगती हैं, लेकिन यहाँ आकर और भी आप लोगों का जो प्रयास है, एक समाज को मैसेज देना चाहते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आपका धन्यवाद, साधुवाद। जी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई? देखिए, हम दिल्ली में शुरू से ही ना मंदिर में ही हमारा जीवन था। हमारा एक पुश्तैनी मंदिर है, पुश्तैनी मंदिर है, उसी में हम बचपन से बालकाल्य से ही उसी माँ काली माता की आराधना हम करते हैं। वहीं से आराधना करते करते हमारे को संन्यास की तरफ चले जाते हैं। मेरे पिताजी भी एक समय के बाद घर को छोड़ गए थे, मेरे चाचा जी भी एक समय के बाद घर को छोड़ गए थे, मेरे दादाजी ने भी ऐसा ही किया था और वही लगन मेरे अंदर भी आ गई। मैं भी यहाँ संन्यास लेने के लिए आया हूँ जी। 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर मिला है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। और स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में रहकर उनसे दीक्षा लेकर मैं अपने आप को धन्य करने के लिए इस महाकुंभ में आया हूँ। शायद मेरा ये काम पूरा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा। भगवान आपके साथ है और सबकी दुआएँ आपके साथ है। आपकी भी दुआएँ हमारे साथ हैं महाराज जी। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि इस कुंभ में लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर अपने घर वापस लौट जा रहे हैं। तो जो स्नान हो रहा है, स्नान से तो तन, मन पवित्र ज़रूर होता है। फिर जब वो घर वापस जाएँगे, तो एक दिन स्नान हो गया, बाकी के दिन उनकी क्या मनोदशा होनी चाहिए? उनकी क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि एक दिन स्नान हो गया, बस फिर वापस से वैसे ही अपनी ही रोज़मर्रा के जीवन। तो उनको किस प्रकार से इस महाकुंभ से जुड़े रहना चाहिए? भले ही कुंभ खत्म भी हो जाए, फिर भी वो जो भावना है, वो उनके अंदर बनी रहे, इसके लिए वो क्या करें? देखिए, जो कुंभ स्नान के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, एक तो ये 144 साल बाद वाला महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। जी, जी। जो इसका योग 144 साल बाद बना है, ये जीवन में एक ही बार आएगा। बिल्कुल। तो इसकी मान्यता तो यूं बढ़ जाती है कि ये जीवन में, हमारे जीवन में एक ही बार आएगा। जी। दोबारा इस जीवन में, इस शरीर में दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते, इस महाकुंभ को। कुंभ तो हर 12 साल बाद कहीं ना कहीं होता ही रहता है। जी। अब जो इस कुंभ में जो आ रहे हैं, इसका जो महत्व है, महत्व ये है, लोग जो स्नान करने के लिए आए हैं,
वो स्नान करें, अपनी बुरी आदतों को छोड़ जाएं, एक अच्छा सनातनी बनकर यहाँ से निकले। उसके मन में ऐसे विचार आने चाहिए कि अब जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलूं, मैं नशा ना करूं, मैंने अपने परिवार में जाकर किसी प्रकार का कोई कलह ना करूं। इस तरह की बुराइयों को यहाँ त्याग कर जाना चाहिए जी। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, उनको अच्छी शिक्षा दूं, 2 रोटी कम खाऊं, लेकिन अपने परिवार को पढ़ाऊं। जी। पढ़ेंगे, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा। माँ बाप किसी गुरु की सेवा करेंगे, किसी संत की सेवा करेंगे, तो संत क्या करते हैं, उनको अच्छा एक ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान यहाँ कुंभ में दर्शाया जा रहा है। संत महात्मा यही तो कहते हैं, बेटा एक बच्चे की गलत हरकत से 7 पीढ़ियों पे दाग लग जाता है, और एक बच्चा कुछ अच्छा कर जाता है तो 7 पीढ़ियों का नाम हो जाता है। जी। तो कुंभ में जो आए वो ये सोच कर आए कि हमने अपनी 7 पीढ़ियों को पार करना है, उनको जीत लेना है, उनका नाम कर देना है। जी। अपनी सारी बुराइयों को यहीं पर डुबकी के साथ गंगा मैया में, त्रिवेणी माता में छोड़ दें जी। और एक नया जीवन लेकर यहाँ कुंभ से जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है महाराज जी कि स्नान के साथ हमें कुछ अपने बुराइयों को त्याग देना है, और जब हम अपने जीवन में वापस जा रहे हैं, तो कुछ बदलाव, सकारात्मक बदलाव लाने हैं। गुस्सा छोड़ देना है, या फिर कोई व्यसन कर रहा है तो उसको उससे मुक्त होना है। हाँ, अपनी सारी बुराइयां जो इंसान को खुद पता है उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं। हमसे एक दिन मुलाकात हुई, हम नहीं लगा पाते अंदाजा। 2-4 दिन में पता लग जाता है ये तम्बाकू खाता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है। तो हमें क्या पता, अब वो डुबकी लगाएगा तो या तो जानता है उसकी आत्मा या जानते हैं परमात्मा। जी। तो परमात्मा को साक्षी मानकर, त्रिवेणी माता को साक्षी मानकर, यहाँ गंगा मैया है, सरस्वती माता है, जमुना जी है, इनको सबको साक्षी मानकर संगम में डुबकी लगाकर अपनी सारी विपदाओं को माता को दे दें और एक नया जीवन की शुरुआत करें। जी। ये है संगम। जी। और महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अध्यात्म ये एक महासागर है, और इसमें कितना इंसान को गहरा जाना चाहिए कि संसार भी साथ में रहे और अध्यात्म भी साथ में रहे। देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। सभी के मन में ये चलता है कि मेरा मानना ये है, इंसान को कहते हैं ज्यादा अंत का खाना और ज्यादा अंत की भूख, ज्यादा अंत का बोलना और ज्यादा अंत की चुप। किसी भी चीज को आप ज्यादा करोगे तो लोग उसे पागल कहते हैं। आप भक्ति भी ज्यादा करोगे तो पागल की कैटेगरी में आ जाओगे। आप भक्ति बिल्कुल ही छोड़ दोगे तब भी आप कहेंगे नास्तिक हो गया। तो इंसान अपनी लिमिट में रहे, सुबह आधा 1 घंटा अपना समय निकाले, बढ़िया योग करें, शरीर को साफ सुथरा बनाए, भगवान की आधा घंटा 1 घंटा सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और अपने काम पर ध्यान दें। शाम को भी 10-15 मिनट का ऐसे ही टाइम निकालें। इतना टाइम तो आप दिन निकाल ही सकता है। बिल्कुल। इतना भी अगर इंसान कर ले तब भी पार हो जाएगा। तो ये आप कहना चाहते हैं कर्म योग जो होना चाहिए। तो इससे पारिवारिक में भी कोई बाधा नहीं आएगी, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सनातनी नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है। वो संस्कार से भी जुड़ा रहेगा और परिवार से भी जुड़ा रहेगा। और ज्यादा करोगे तो फिर परिवार से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समय दोगे तो फिर परिवार कहाँ जाएगा। तो दोनों चीजों को एक साथ लेना है तो फिर टाइमिंग के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। जी। तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। बैलेंस हम भी लेते हैं। अब देखो, सारे दिन हम सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद 12 बजे तक हमारा शरीर हमको कह देता है कि अब विश्राम चाहिए। हमने भोजन किया और 2 घंटे के लिए सो गए। सो गए तो तभी तो हम 4 बजे फिर रेडी होंगे। विश्राम नहीं करेंगे तो शाम तक हम शरीर हमारा जवाब दे जाएगा। जी। तो यही बैलेंस अगर इंसान बिगाड़ लेगा तो या तो उसका सनातन धर्म की तरफ से सिस्टम बिगड़ जाएगा या फिर परिवार की तरफ से सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज नियम से चलनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ज्यादा अंत की भूख और ज्यादा अंत का भोजन दोनों हानिकारक। आप लिमिट से ज्यादा खाएंगे शरीर खराब हो जाएगा, ज्यादा भूखे रहेंगे तब भी शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए लिमिट में रहेंगे, तो कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। तो कायदे की है सब चीजें। जी। तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी, जैसे कि इंसान प्रगति की ओर बढ़ता है, बहुत कुछ अचीव करता है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक अहंकार मन में आ जाता है। तो जिस प्रकार आपने प्रदर्शनी में भी देखा होगा कि वहाँ पे कुछ बकरी हैं, मैं कर रही हैं। तो जब हम मैं करते हैं तो अहंकार की उत्पत्ति होती है। महाराज जी, इस पे बताइए कि किस प्रकार इस मैं को हटाया जाए और किस प्रकार उस अहंकार से मुक्त हो सकते हैं हम।
देखो मैं तो ये एक प्रकृति की देन है। हम्म। मैं तो रावण में भी आई, हम्म। तो हुआ क्या? जिसने भी मैं करी वो क्या बचा क्या आज? बकरी भी ज्यादा मैं करती है, काम बसती है। जितनी मैं करी उतनी छुरी उसके पास ज्यादा जाती है। हम्म। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल बंद कर दो, मैं भी होनी चाहिए। मैं होगी तब भी सिस्टम बिगड़ जाएगा अगर मैं नहीं होगी तो। मैं के चक्कर में तो आज यहाँ कुंभ में क्या देख रहे हो आप? वो उससे बड़ा कैंप है, उसका उससे बड़ा कैंप है। पहले सर्वे कर लेते कौन कितना बड़ा कैंप लगा रहा है। जो जितना बड़ा साधु उसका उतना बड़ा कैंप है। छोटा साधु चाहता है मैं भी बड़ा कैंप लगाऊं। ये मैं तो सब में भरी है, लेकिन मैं भी लिमिट की होनी चाहिए। मैं भी लिमिट की होनी चाहिए। जब व्यक्ति अगर अपने नियम से चलेगा तो भगवान की, परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि उसके अंदर उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसकी मैं कब खत्म हो गई। अब हमारे रिलायंस वाले को देख लो, चारों तरफ उन्होंने अपनी सेवा दे रखी है। क्या वो हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति नहीं है? तो उनके अंदर तो मैं होनी चाहिए। तो उन्होंने मैं को त्याग कर आज जो व्यवस्था पानी की आप देख रहे हो रिलायंस की तरफ से चल रही है। कैलासानंद जी महाराज जी के जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके आश्रम में पानी की सेवा बड़ी जबरदस्त चल रही है। आप देखोगे रोड पे जिसके हाथ में बोतल होगी रिलायंस की है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। बड़े लोग जब अगर उनके अंदर मैं होती तो क्या ऐसा करते? नहीं। तो मैं ये जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनके अंदर संस्कार नहीं होते, मैं उन्हीं में प्रकट होता है। और जो गुरुओं के अधीन होते हैं, गुरुओं के आदेश से चलते हैं, जिनके अंदर ममता होती है, प्यार होती है, धीरे 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 उनका मैं अपने आप ही समाप्त हो जाता है जी। और पूरा भी समाप्त हो जाएगा तब भी शून्य हो जाएगा इंसान। मैं थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए जी। मेरा मानना तो ये है कि थोड़ी मैं तो रहनी चाहिए जी जी। पूरी भी नष्ट हो जाएगी तभी वो फिर किसी काम का नहीं। मैं इस बीच में एक छोटी सी 1 मिनट की कथा मैं बताऊंगा जी। ये एक स्वामी जी थे, वो किसी गांव में गए तो वहां गांव के किनारे एक तालाब के पास एक सांप रहता था। उस सांप में जैसे ही बच्चे वहां खेलने आते तो वो तुरंत अपना फन उठा लेता और उनको डसने के लिए भागता। तो डर के मारे उस तालाब की तरफ, उस पेड़ की तरफ कोई नहीं जाता था। तो एक संत आए, उन्होंने कहा बेटा ये इधर सन्नाटा इतना क्यों है? बोला इधर एक जहरीला सांप रहता है और वो डस लेता है, हादसा हो चुके हैं कई बार। तो बोले मैं जाता हूँ। बोले महाराज जो तो सांप है डस लेगा? बोला नहीं डसेगा। संत जी गए, वहां बैठे, सांप उनके पास आए। बोले अरे तू ऐसा क्यों करता है, पूरे गांव को डरा दिया। तो संत जी कहते हैं मैं क्या करूं आप बताएं। तो बोले आप एक काम करो बेटा, तुम किसी को डराना डसना छोड़ दो, भगवान का भजन करो। तो ठीक है गुरुदेव, आपके आदेश से मैं ऐसा ही करूंगा जी। सांप ने अपना जो रूप था, जो गुस्सा था, वो छोड़ दिया। हुआ क्या, बच्चे शाम को आए थे, देखा, पहले पत्थर मार के देखा, सांप कुछ नहीं बोला। फिर डंडे से हिला के देखा, सांप कुछ नहीं बोला। फिर हाथ लगा के देखा, सांप कुछ नहीं बोला। तो लगे वो गले में डालकर खेलने, कभी सांप को इधर फेंक रहे, कभी सांप को उधर फेंक रहे। सांप घायल हो गया, हफ्ता 10 दिन में उसके प्राण की निकलने की बारी आ गई। वो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। साधु जी 15 दिन 20 दिन में फिर उनका चक्कर लगा। देख रहे तो बच्चे पेड़ पे चढ़े, सांप एक कोने में घायल अपने प्राणों को बचाए बैठा था। साधु जी आए तो बोले क्या किया भैया? तो बोला आपने तो कहा था गुस्सा त्याग दो, किसी को डसना नहीं है। तो बोला मैंने ये थोड़ी कहा था, अब तो अपने भी प्राण संकट में डाल ले। तो गुस्सा बहुत जरूरी है। थोड़ी सी फूफा करेगा, डस मत, लेकिन अपना गुस्सा कायम रख जी। तो उस सांप ने फिर से अपना फन उठाया और आवाज लगाई, बच्चे सब कंट्रोल में। अब सांप के पास कोई नहीं जाता, लेकिन सांप डसता भी है किसी को नहीं है। ये गुरु के आदेश होते हैं जी। एक अच्छा गुरु यही उपदेश दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया महाराज जी कि किस प्रकार से एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है जी। सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर भी आप जो है सबकी नजरों में खटकोगे। अगर सब कुछ छोड़ दोगे तब भी आप खटकोगे, और सब कुछ पाने के बाद और अहम भी आ जाता तो तब भी आप बुरे लग जाओगे। तो इसलिए बीच में रहना भी जरूरी है। हर चीज को बैलेंस बनाने के लिए उसका एक बीच तोड़ निकालना बहुत जरूरी है जी। जैसे महाराज जी, जैसे कि हमारे माता पिता बच्चों को थोड़ा डांटते भी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके उस डांट के पीछे, उस गुस्से के पीछे प्यार है उनका। वो चाहते कि वो उनके बच्चे कुछ सीखे, इसलिए वो गुस्से का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए तो माता पिता को गुरु का दर्जा दिया गया है जी जी। जिसने अपने पिता की डांट को बर्दाश्त कर लिया, माता पिता की डांट को बर्दाश्त कर लिया, वही तो बच्चा आगे चल के कामयाब होता है। वही तो नरेंद्र मोदी जैसे बनते हैं, वही तो योगी जैसे आते हैं।
उन्हीं में से तो ये साधु बने हैं, हम्म, जिन्होंने अपने माता पिताओं के आदर्शों पे चले आए, जिन्होंने ये देखा कि हमारे माँ बापों ने कितने संघर्ष कर कर हमारे को ये जीवन दिया है, हम्म, ना जाने क्या क्या त्याग कर कर हमारे को पढ़ाया है, लिखाया है। एक समय के बाद जब वो स्वयं माता पिता बनते तब उनको याद आती है, लेकिन तब जब उनको याद आती है तब उनके माता पिता उनके साथ नहीं होते, जी, तब उनको पछतावा होता है। तो मैं तो अपने युवाओं को, छोटे बच्चों को यही कहूँगा, माता पिता का, गुरुओं का कहना माने। आप जिस विद्यार्थी हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने टीचर का, गुरु का, मास्टर का, मैडम का, उनका पूरा उनके कहे अनुसार चलें। माता पिता जो बता रहे हैं वो कहे अनुसार चलें। उनको अनुभव है, वो जी चुके हैं अपनी जीवन, और जिस रास्ते आप चल रहे हो उस रास्ते से वो चल कर देख चुके हैं। उनके माता पिता ने भी उनको डांटा था, उन्होंने उनका कहना माना, तो आज वो अपने पैरों पे खड़े और तुमको कामयाब करने में लगे हैं। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा, माता पिता का कहना माने, गुरुओं का कहना माने, तभी एक अच्छा जीवन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और उनका सम्मान भी करें। उनका सम्मान भी करें। और महाराज जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त भारत पर है। राम मंदिर की स्थापना हुई पिछले साल और अभी महाकुंभ हो रहा है और विश्व भर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से। तो हम देख सकते हैं हमारा सनातन धर्म और कितना परिपक्व हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि जो भारत है फिर से विश्व गुरु की ओर बनने की ओर बढ़ रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, देखो हमारा जो ये सनातन धर्म है, हमारा जो ये हिंदू धर्म है, ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आपने जो अभी बात की अयोध्या की, राम मंदिर की, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया है। जो कोई नहीं कर सकता वो उन्होंने किया है, क्योंकि वो पक्के सनातनी है जी। उनका दिल, उनका तन, उनका मन इस मिट्टी से भरपूर भरा हुआ है। वो एक एक कण को जानते हैं जी। उन्होंने जो राम मंदिर का जो उद्घाटन किया, राम मंदिर का जो उन्होंने संकल्प लिया, आज तक 70 साल से भी ज्यादा लोग यही कहते आए कब बनेगा, बड़े राम मंदिर बनेगा जरूर, पर तारीख नहीं बताएंगे। सबने तो यही तो कहा, लेकिन योगी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, हम तारीख भी बताएंगे और बना के भी दिखाएंगे। तो क्या बना नहीं? राम मंदिर बनने से सनातन धर्म को बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की मिली है, कामयाबी मिली है, मजबूत हुआ है। अब रही कुंभ की बात, कुंभ एक ऐसे मौके पर आया है, इस कुंभ के माध्यम से पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का ध्यान हमारे कुंभ पर है जी। लोग दूर दूर से प्रयागराज आ रहे हैं, इस तीर्थ का जो है महत्व समझने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े अंग्रेज, मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े पढ़े लिखे पागल हो गए, देख रहे हैं उनकी माया क्या है। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत जरूरी था ये, और इसमें जितना हमारे माननीय योगी जी ने जो किया बड़े सराहनीय है। मोदी जी ने पूरा सपोर्ट किया, अमित शाह जी ने पूरा सपोर्ट किया, सभी सनातनियों ने मिलकर। और आपने इस कुंभ में सबसे बड़ी बात क्या देखी, सफाई पे देखो कितना ध्यान है जी। आप पूरे कुंभ में कहीं भी घूम जाओ, आपको कहीं कोई पन्नी, कहीं कोई कूड़ा नहीं नजर आएगा। लाइट की व्यवस्था बिगड़ी नजर नहीं आएगी, 24 घंटे लाइट है जी। इंसानों को बाहर से आता है क्या चाहिए, बिजली, पानी और शौचालय जी। बिजली योगी जी ने दे रखी है, पानी की सुविधा योगी जी ने कर रखी है, शौचालय की और पानी की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है, हर 10 कदम पर पानी है जी। आने वाली पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे दूर तक आपको होटल नजर नहीं आते होंगे। हमारे जो अखाड़े के जो साधु आए हुए हैं, एक एक साधुओं ने संकल्प ले रखा है। हमारे गुरु कैलाशानंद गिरी महाराज ने 2 करोड़ भक्तों को भोजन कराने का संकल्प ले रखा है, और पूरा हो चुका है। कितने दिन रह गए कुंभ के, गिनती के दिन बाकी बचे हैं, पूरा हो चुका है। आप जाके देखिए क्या व्यवस्था कर रखी है। 20,000 लोगों की ठहरने की एक बार में सुविधा है, लाखों लोग रोज भोजन कर रहे हैं जी। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा तो भोजन करके जा चुके हैं यहाँ से। कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये एक मैसेज जाता है अदर जो हमारे से अलग जो समाज है उनके लिए, एक मैसेज है। सनातन धर्म ये था जी, ये है वो सनातन धर्म। हमने कभी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। आज हमारा भी शिष्य या हमारा भी मंदिर में पूजा पाठ करने वाला कहता है मैं तो गुरुद्वारा जाना चाहता हूं, मैं तो मस्जिद में जाना, जाओ बेटा, हम रोकते नहीं उनको। लेकिन ये भी एक धर्म है। तलवार की नोक पर कहते हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा, आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते। हम
स्वतंत्र कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये मैसेज जो कुंभ का है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कुंभ के मैसेज से आज दिल्ली में सरकार बन गई, एक तरफा बन गई, जी कुंभ की देन है, जी योगी जी की मेहनत है। इस कुंभ का मैसेज पूरे भारत में गया है और ऐसा ही आयोजन अब हरिद्वार में भी होने वाला है। अर्ध कुंभ है हरिद्वार में, जी 2 साल, मुश्किल से 2 साल की बात है। हम्म। ऐसी व्यवस्था हमारे धामी जी आए हुए थे कल, मुख्यमंत्री जी जी। उत्तराखंड के, जी उन्होंने भी संकल्प लिया कि इसी तरीके से हम भी करके दिखाएंगे। तो अगर ये लगातार 1-1, 2-2 साल में इस तरह के आयोजन हुए तो ये विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता, सनातन को कोई अब झुका नहीं सकता। एक वो भी समय था जब तिलक लगाते हुए डरते थे, हाथ में कलावा बांधते हुए डरते थे, एक वो भी समय था। और एक आज समय है, आप चारों तरफ जाके देख लो, आपको भगवान ही भगवान नजर आएगा। जिसने सनातन का इज्जत करी है उसने ही नाम कमाया है जी तो ये मैसेज साफ है। जी जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका कहना है जो हमारी सनातन का सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा। अब राज किसका चल रहा है देख लो आप, सनातन का ही राज चल रहा है चारों तरफ, और अब सनातन धर्म को कोई झुका नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। जो शासन हुआ सो हुआ, जो अत्याचार हुए से हुए, उन्हें भूल जाओ। अब विश्व गुरु बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये महाकुंभ से हमारा जो सनातन धर्म है इसका और विस्तार हो रहा है और ये और परिपक्व हो रहा और ही है। जी महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए और आपने प्रदर्शनी देखी, कैसा आपको महसूस हुआ? और ब्रह्मा कुमारीज पिछले 88 ईयर्स से जो ज्ञान है लोगों तक पूरे विश्व में फैला रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ब्रह्मा कुमारी जो आपने ये एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, ये समझ लो एक तरह से ये भी एक अखाड़ा ही है। जी ये भी एक अखाड़ा ही है। जी इनकी जो भूमिका है ये बहुत जरूरी है। मेरा तो मानना ये है, मैं देखता हूँ कि हर दिल्ली में भी हर 2 किलोमीटर पे मुझे ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर मिल जाता है। जी जी और वो घर घर जाकर सबको मैसेज देते हैं, मांस मत खाओ, बीड़ी मत पियो, धूम्रपान मत करो, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। ये सब कौन कर रहे हैं? ये व्यवस्था कौन संभाल रहा है? दिल्ली में हजारों सेंटर खुले हुए हैं। दिल्ली में तो 29 सेंटरों में पता नहीं ना जाने कितने सेंटर खुले हुए हैं। और मैंने सुना भी है, मैं देखता भी हूँ, भारत के कई देशों में इनका बड़ा उनका ये चलता है। जी ब्रह्मा कुमारी बहुत जरूरी है ऐसे सेंटरों को होना। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ कि इनकी जो है व्यवस्था को और अच्छे से मजबूत करे, ताकि ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो एक काम कर रहे हैं ये सराहनीय है। इनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी जी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, और जो जो इस धर्मगुरु के इसमें स्थान पर बैठे हैं, मैं उनको ये बधाई के पात्र हैं। इनका संघर्ष कुछ ही समय की बात है, रंग लाएगा। जी बिल्कुल। अपना सब कुछ छोड़कर आज कुंभ में हर 10 कदम पे ब्रह्मा कुमारी जी के खड़े हैं, कापी किताब अपनी बांट रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किसका प्रचार कर रहे हैं? धर्म का तो प्रचार कर रहे हैं। जी लोगों की बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं जी, इस धर्म को मजबूत करने की कला सिखा रहे हैं। बिल्कुल। धर्म कैसे मजबूत होगा, परिवार कैसे मजबूत होगा, बुराइयां कैसे खत्म होगी। यहाँ प्रदर्शनी में क्या दिखाई दिया? और शुरुआत में कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे की पदार्थें बेच रहा है। इनको छोड़ो, सतयुग की तलाश करो। ये आने वाले समय में सतयुग लाने वाले हैं, और सतयुग तो आ ही चुका है। शुरुआत तो हमारे अयोध्या से हो गई है, राम मंदिर से, और ये कुंभ उसका जो है प्रत्यक्ष साक्षी है। आज से पहले भी तो कुंभ लगे थे, क्या ये नज़ारे देखे थे आपने? परसों की बात है, मैं बैठा था तो शोर मच गया, रात को 7 बजे की आसपास की बात है। शोर मच गया, बाहर निकले के देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने देखा आसमानी की तरफ, वाह क्या नज़ारा था, क्या आकृतियां आसमान में बन रही थी। जी, हमने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा देखा नहीं। जी, ये किसकी देन है? ये ब्रह्मा कुमारी जैसे जो अपना सब कुछ त्याग कर परिश्रम कर रही है, इनकी देन है। जी, इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। आपकी इस संस्था को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए।
मैं तो लोगों को भी ये कहता हूँ कि इसमें जो है योगदान देकर अपने पुण्य का भागी बने, ये हमारी मजबूती के लिए और बहुत जरूरी है। त्याग, जो इनका समर्पण है, जो इनकी भावना है, एक एक कहते हैं कि वो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता की जो लगन देखने को बनती है, ऐसा लगता है कि मैन यही है। तो सोचो, जो एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता में इतनी लगन है, तो जो इस संस्था को संभाल रहा होगा, जो इनके हेड होंगे, उनके अंदर क्या है, कितनी ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी उनके अंदर। कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे देश के लिए इतने समर्पित लोग हैं, तभी तो ये देश बच पाया है। नहीं, अभी तक तो ये मिट गया होता सनातन धर्म। ऐसे ही समर्पित व्यक्तियों ने, ब्रह्मा कुमारी जैसे ने, इन अखाड़ों के संतों ने ही तो हमारे देश को बचा दिया, और आज इतना मजबूत हो गया कि हजारों साल तक कोई आंख नहीं उठा सकता। और आने वाले समय में हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू राज ही चलेगा, ये पक्का है। महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और आपके मार्गदर्शन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। नमस्कार। धन्यवाद देता हूँ। जय माता की। ओम नमो नारायण। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया हमें कि लोग महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, किस लक्ष्य के साथ आए। उन्हें इस लक्ष्य के साथ आना चाहिए कि स्नान करते हुए उन्हें अपनी बुराइयों को त्यागना है, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को त्यागना है, और जब वो अपने घर वापस लौटेंगे तो अच्छे गुणों को धारण करना है, जैसे लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, अपने परिवार में प्रेम से रहना और आध्यात्म और दिनचर्या के बीच में एक बैलेंस रखना। तो साथियों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अगली बार फिर एक स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।